रोहन अपनी माँ हेमा और पिता जगदीश के साथ रहता है। जगदीश एक गरीब दूध वाला होता है जो गांव में दूध बेचकर पैसे कमाता है और अपने बेटे और बीवी का पेट पालता है। रोहन गांव के एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है। सुबह होते ही जगदीश साइकिल पर सवार होकर दूध बेचने निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा स्वादिष्ट दूध, दाम में भी मस्त और स्वाद में तो एकदम जबरदस्त। जगदीश भाई साहब, तुम्हारे पास जो दूध मिलता है वो सच में एकदम तरोताजा होता है और इतना महंगा भी नहीं है। अरे हाँ, सच में हमें तो तुम्हारे यहाँ के दूध का लेना बहुत अच्छा लगता है। गांव में सबसे बढ़िया दूध वाले तुम ही हो। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्रेम और स्नेह के कारण ही मैं हर रोज और फुर्ती और लगन से काम कर पाता हूँ। जगदीश की तरक्की देख गांव का दूसरा दूध वाला वनराज उससे बहुत जलता है। जिसे देखो बस इस जगदीश के दूध लेते रहते हैं। लुक्का कहीं का। हाँ, इसकी तो ऐसी की तैसी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगा और ऐसी चाल चलूंगा जिसके बाद गांव में कोई भी इसका दूध बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। क्रूर वनराज अब बेचारे जगदीश के दूध में एक दिन ढेर सारे मरे हुए कॉकरोच मिला देता है, जिसके बाद जब जगदीश उस दूध को बेचने जाता है तभी ग्राहक उस दूध को देख हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है जगदीश? तुम्हारे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच? अरे बाप रे, इस बेकार दूध वाले के ये जहरीला दूध पीकर तो हम सब मर जाएंगे। अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अरे एक बार तो गांव वालों के बारे में सोच लिया होता तुमने, हैं? तुम्हारे इस लालच के कारण हमारा गांव शमशान भूमि में तब्दील हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि मेरे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच हैं। न जाने किसने डाल दिए ये सारे। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। अरे अपने बकवास बंद करो तुम, हैं? अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। निकलो यहाँ से अब। अरे हाँ, तुम्हारा दूध में आज मरे हुए कॉकरोच हैं तो कल पता नहीं मरी हुई छिपकली आ जाए। हाँ, तुम्हें दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें तो है। समझ गए तुम? हाँ? नहीं, ऐसे मत कीजिए। अगर मैं दूध नहीं बेचूंगा तो मैं अपने बेटे और बीवी का पेट कैसे भर पाऊंगा? सालों से मैंने इस गांव में दूध बेचता आ रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले हम। अब दफा हो जाओ यहाँ से। गांव वाले अब जगदीश को गांव में दूध बेचने ही नहीं देते हैं और इस कारण जगदीश बहुत परेशान हो जाता है। क्या? लेकिन गांव वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे दूध में कॉकरोच किसी और ने मिलाए हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही मिलाया है। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कैसे होगा? माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो। अब हम दोनों मिलकर गांव में अपना साइकिल ढाबा चलाएंगे। साइकिल ढाबा? ये कैसा ढाबा होता है रोहन बेटा? पापा, माँ जो खाना बनाएंगी हम उसको साइकिल पर बेचेंगे, यानी हमारी साइकिल ही एक प्रकार से हमारा ढाबा हो जाएगी। आजकल गांव में ऐसे ही छोटे मोटे ढाबे और ठेले बहुत मशहूर हो रहे हैं और सभी लोग इन ठेलों और ढाबों में जाकर अपने अपने पसंद के पदार्थ खाते हैं और इस काम में बहुत पैसा है पापा, लेकिन कोई जान समझ नहीं पाता। अरे वाह, ऐसी बात है क्या रोहन बेटा? हाँ माँ, और रही बात खाने की, तो आपके हाथ का खाना वाकई में बहुत लाजवाब होता है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखना आप, इसलिए कह रहा हूँ, इससे बेहतर और कोई काम हो ही नहीं सकता है। पापा, हम यही करेंगे। पर मेरे होते हुए हेमा और तुम ये सब करोगे? और रोहन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी तो चल रही है। ऐसे में ये सब शोभा नहीं देता बेटा। मुझे एक पिता और पति होने के नाते मैं ये नहीं करना चाहता। ये बस जगत की रीत है और दकियानूसी सोच है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और रोहन हम दोनों साथ मिलकर सारा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। आप बेफिक्र रहिए।
और पापा आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई और हमारा साइकिल ढाबा दोनों को अच्छे से मैनेज कर लूंगा। ठीक है रोहन बेटा, ठीक है हेमा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब इसमें धन्यवाद कहने वाली क्या बात है? आप मेरे पिता हो, अपने बचपन से लेकर अभी तक मुझे संभाला है और अब मैं आपको संभालूंगा, यही तो जीवन है। रोहन और हेमा दोनों जगदीश की साइकिल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगते हैं और उनके ढाबे पर ग्राहक भी झट से बढ़ने लगते हैं। उनके साइकिल ढाबे की तरक्की देख वनराज को और ज्यादा जलन होती है। पहले आप और आप बेटा, मेरा बेटा मन्नू एक नंबर का बिगड़ैल है, बस शराब पीता है और जुआ खेलता है। लेकिन इसका बेटा ये पढ़ भी रहा है और साथ में अपने घर को संभाल भी रहा है, जिम्मेदारी भी संभाल रहा है खूब तरीके से। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, लेकिन अगर मेरा बेटा ऐसा नहीं है तो मैं जगदीश के बेटे को भी अच्छा नहीं बनने दूंगा। इसके और जगदीश की बीवी के साइकिल ढाबे को बंद होना ही होगा हर हाल में। वनराज अब उस रात चुपके से आंगन में पार्क की हुई जगदीश की साइकिल को तोड़ फोड़ कर चला जाता है। अगली सुबह जब रोहन उस साइकिल को देखता है तब वो हैरान हो जाता है। ये क्या, ये हमारी साइकिल का ऐसा हाल किसने किया है? हे भगवान रोहन बेटा, अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना साइकिल ढाबा? आप घबराइए मत माँ, मैं हूं ना, मैं इस साइकिल की मरम्मत करूंगा। रोहन दिन भर उस साइकिल की मरम्मत करता है और उसे फिर से ठीक करके वो दोनों माँ बेटे खाना बेचने जाते हैं। वनराज ये दृश्य देख और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर से आ गए ये दोनों मुंह उठाकर। लगता है ये दोनों माँ बेटे अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले हैं। मुझे एक भी बार में इनकी साइकिल चलानी होगी ताकि ये अपना खाना कहीं बेचने लायक ही न रहे। पहले मैंने जैसे जगदीश के दूध में वो मरे हुए कॉकरोच डालकर उसका काम बंद करवाया था, वैसे ही अब उसके इस गधे और घनचक्कर बेटे का काम बंद करवाऊंगा। लेकिन ये सारी बात वहाँ से गुजर रहा एक आदमी सुन लेता है और वो रोहन को बता देता है। जिसके बाद रात में जब वनराज उस साइकिल को जलाने आता है तभी रोहन, हेमा और जगदीश वनराज को रंगे हाथ पकड़कर बांध लेते हैं और तभी सारे आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा होकर वनराज को खूब मारते हैं। मुझे माफ कर दो आप सब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा और अच्छे से रहूंगा। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है वनराज, और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे पापा के दूध के बर्तनों में मरे हुए कॉकरोच डालकर तुमने एक तरह से गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, जिसके चलते तुम्हें जेल की सजा मिलेगी। अरे एकदम सही, अरे तुझे तो जेल में ही सड़ना पड़ेगा। अब इतने नेक लोगों के साथ इतना गलत किया तूने, नालायक बेशरम आदमी। वनराज को जेल की सजा हो जाती है, जिसके बाद रोहन और हेमा अपना साइकिल ढाबा चलाना जारी रखते हैं और जगदीश भी उसमें उनकी मदद करता है और इस छोटे से व्यापार से वो लोग काफी अमीर बन जाते हैं।